अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। तो चलें जी, आज की वीडियो है उसका आगाज़ करते हैं। तो पहले ये खूबसूरत से नज़ारे देख लेना ज़रा सुबह सुबह के। तो बड़ी प्यारा सा सूरज जो है ना वो निकल रहा था। और आज मैंने जो है ना वीडियो बनानी असल में शुरू की थी सुबह के बाद जो है ना अपने रूटीन मरा के काम कर कुर के रूटीन मरा, रोज़मर्रा तो सुना था, रूटीन मरा भी होंगे जे ये मैं आपके नॉलेज में इजाफा कर रही हूँ। तो जो है ना काम खत्म करके फिर दोपहर की जो लंच था उसकी तैयारी थी। और आज मेरे बच्चे फरमाइश करके गए थे बर्गर की, और मैं जो है ना दाल वाला बर्गर नहीं बना रही थी, मैं बना रही थी चिकन और आलू वाला बर्गर। ठीक है, ये पानी जो है ना उसमें मैंने इसको अच्छी तरीके से जो है वो नरम कर लेना है, सही जो इसकी ना तिला तिल हो ये बोटी का। तो मुझे तो ये बड़े मेरे बच्चों को बड़ा मज़े का लगता है, बड़ा जूसी सा, और इसके असल में पैटीज बड़े नरम बनते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी, अदरवाइज निक्की मोटी तो मैं दसा नहीं दही है। तो इसमें मैंने चिकन वॉश करके डाल दिया है, हड्डियाँ वाला भी डाला है, बोनलेस भी डाला है। और उसके बाद इसमें मैंने एक जो है मीडियम साइज़ का आलू शामिल कर दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, नमक, मिर्च, और उसके बाद थोड़ा सा जो है वो साबुत काला ज़ीरा जो शाह ज़ीरा चावलों वाला होता है वो, और एक पत्थर। और इसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा डालूंगी वो जो है लहसुन के जवे। ठीक है ना, ये डाल के बस आपने इसको जो है ना रख देना। तो यहाँ मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल की सफाई करनी थी, तो इसकी जो शीटें वगैरह थी मैंने कहा जब तक मैं खाना बना रही हूँ तब तक मैं ये उतार के तो इनको जो है ना वॉश कर लूँ। और उसके बाद मैं जो फूल शूल ये हैं ये फिलहाल तो लग नहीं रहा कि इन पे धूल है, लेकिन धूल बड़ी है। मुझे कभी कोई पूछे ना कि पाकिस्तान किस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुद कफील है, तो मैं कहूँगी धूड़ मिट्टी इतनी धूल पता नहीं किधर से आती है। रोज डस्टिंग यकीन करें, मैं कहनी यार रोटी में लेट कर सकनी है, मैं डस्टिंग लेट नहीं करती, फिर भी डस्ट पड़ जाती है। एक आध दिन मर के गुजरता है, मतलब कि रूम्स में तो एक दिन गुजर जाता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन जो है ना वो मैंने झाड़ पूंछ जो है ना वो करनी होती है, लेकिन फिर भी पता नहीं किधर से आ जाती है मिट्टी। पर चले खैर अल्लाह। वो जो मुझे बड़ी हंसी आती है जब कहते हैं ना ये खाएं वो खाएं, इसको इतनी दफ़ा धोएं चीज़ को, इस चीज़ को ऐसे करके। तो मुझे मैं कहती हूँ कि जो ये धूल मिट्टी इर्द गिर्द हमारी उड़ रही, कितने को कोई बोरियों के हिसाब से हमारे अंदर जा रही है उसका हमें अंदाज़ा ही नहीं है। तो चलें जी, क्या कहते हैं, अल्लाह ताला ने शायद इसीलिए इस मुल्क में इस तरह के मौसम रखे हैं कि और हमारे जो सिस्टम है, बॉडी सिस्टम, उन वो भी स्कोप कर सकते हैं, इनसे लड़ाइयाँ कर सकते हैं चंगी तरह। हाय मैं अमीर होगी, देखिए ज़रा मैंने शीट उठाई, नीचे से मिले पैसा मुझे फिर वो अपनी वीडियो याद आ जाती है कि मेरी अम्मी जब फोत हुई तो मेरे घर के हर कोने से पैसे मिले। मुझे वो लड़की की बात सारी जिंदगी याद रहनी है, सही बात है। तो ऐसे ही होता है, देखिए मुझे खुद भी नहीं था याद कि इसके नीचे मैंने पैसे रखे हुए हैं। हाँ, ये जब इस तरह के ख़जाने मिलते हैं ना और फिर पार्टियाँ होती हैं फिर बड़ा मज़ा आता है। और ये तकरीबन 600-700 रुपया था। चलें खैर, अब इसको आइसक्रीम तो नहीं खानी, पहले गले बड़े जो है ना वो हो चुके हैं, कुछ और जो है ना वो इंशाल्लाह मंगवा के तो पार्टी करेंगे। और उसके बाद जी मैंने थोड़ा सा मसाला बनाना था कोफ्तों के लिए, मैं साथ बना रही थी आलू कोफ्ते। और इसमें मैंने पत्ता डाला था, एक मोटी इलायची, सूखा धनिया, ज़ीरा, लौंग 4 और छोटी 2 इलायचियाँ। और इसके बाद इसमें मैंने काली मिर्च भी हो या भूल जाने लगी थी, सॉरी, काली मिर्च भी इसमें डालनी है। ठीक है, ये 4 दाने नहीं, कुछ 6-7 दाने थे, तो मैंने जब उसके अंदर शामिल कर ली तो बाद में मुझे याद आया। और जी इधर कीमा ले लिया है। ठीक है, और कीमा जो है उसमें मैंने साबुत लहसुन के जो जवे हैं वो डाले हैं, और अदरक के जो टुकड़े हैं थोड़े से मैं वो डालूंगी, सब्ज़ मिर्चें डालूंगी। ठीक है ना, तो आपने कीमे के हिसाब से जो है ना अपना ये वाला मसाला सेट करना है। मैं इसमें सिर्फ 2 से 3 मिर्चें डाल रही हूँ, अगर आपके पास कीमा ज़्यादा है आप उस हिसाब से ज़्यादा या कम कर लेना। तो ये जो है ना मकसद आपको डिटेल में रेसिपी बतानी है, मेरे चैनल पर ये सारी रेसिपीज़ मौजूद हैं जो है ना, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कोई बात तो करनी है ना, कोई बात तो हो करने को, तो करने को फिर ये कीमे वाली बात ही है फिलहाल तो इधर जो है ना इसमें मैं अब थोड़े से खुश्क मसाले भी डाल दूंगी, जिनमें सुर्ख मिर्च है। इस दफ़ा सुर्ख मिर्च जो है ना मेरे हस्बैंड जो है ना पता नहीं इनको क्या शौक आ जाता है कि वो किचन की ग्रॉसरी भी कहते हैं ला मैं कर लेता हूँ। ठीक है ना, आप रेस्ट करें मैं कर लेता हूँ। मैंने बस एवं इनकी बातों में आ गई, मैंने उनको लिस्ट दे दी, लेकिन ये देखें वो इतना कोई इसने सुर्ख रंग की मिर्चें दे दी हैं ना इनको। अब मैं बड़ी मुश्किल से इनको ख़त्म कर रही हूँ। अब रिज़्क है, ज़ाया भी नहीं कर सकते, और हालात तो ऐसे हैं ही नहीं कि इस तरह की चीज़ें ज़ाया की जाएँ।
तो ये जो गरम मसाला मैंने पीसा था ना, ये वाला, ये देखें, ये जो है ना इसमें शामिल कर दूंगी, जो मैंने पहले फ्राई पैन में आपको मसाले डाल के दिखाए थे। ठीक है, ये बना हुआ मसाला इसमें 2 चम्मच डाल दूंगी। बिलीव मी, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू, इसकी वजह से सालन में खुशबू ही बड़ी कमाल की थी। और जो है ना सुर्ख मिर्चों की वजह से आजकल हांडी का रंग बड़ा ही सुर्ख हो रहा है, ऐसे गड़ा गड़ा रंग देगों वाला पक रहा है। मुझे इस तरह की हांडियाँ बिल्कुल नहीं पसंद, पर मैं की करा। नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं आड़ा ला लेना मैंने खुद ही जाके ग्रोसरी लेके आनी है, स्पेशली किचन की। मैं अब नहीं इनकी बातों में आऊँगी, ये तो कोई बात ना हुई। तो इधर जी ये जो है कीमा, उसको मैं पीस लूँगी। ठीक है, चॉपर में डाल के आप भी पीस लें। अगर आपके पास कुंडी डंडा है तो, बल्कि होगा लाजमी, हर घर में वो तो लाजमी होता है, तो उससे अच्छी तरह जो है ना वो कूट लें। तो ज़रा मेरा तलब काम में, मुझे जल्दी होती है, तो मैं फिर ज़रा मशीनों के सहारे ले लेती हूँ। तो इधर जी कोफ्ते बन के तैयार थे, तो हमारे टब्बर के हिसाब से ठीक थे, 2-2 सबको आ जाएंगे पूरे, ठीक हो गया है। तो इधर जो है ना शामी कबाब, उनका शामी कबाब ने, अब इनको टिक्कियाँ कह लें, चिकन और आलू की। तो उनका भी जो मसाला था वो तैयार हो गया था, पानी बिल्कुल चिकन और आलूओं का खुश्क हो चुका था। तो उसमें मैंने जो है ना हरा धनिया और हरी मिर्च कतर के, तो इस तरह मैंने उसको जो है ना तरीके से मसल लेना। ये देख लें कितनी बारीक हो गया है कि सारा वो ना ऐसे घुल मिल गया है। तो इस तरह इससे इसकी बड़ी जो है नरम सी बर्गर की टिक्कियाँ बनती हैं, वो ऐसे कड़च कड़च वाली नहीं बनती। वो तो सही बात है, बर्गर के बंस कहीं जा रहे होते हैं, टिक्कियाँ कहीं जा रही होती हैं। अब मैं जल्दी से इनकी जो है ना टिक्कियाँ बना लूँगी, क्योंकि बच्चों ने जल्दी आ जाना था और मुझे बस यही जल्दी थी कि उनके आने से पहले पहले ना बर्गर एटलीस्ट तैयार हो जाएँ। तो सालन जो है वो तो शाम में भी इंशाल्लाह वो खा लेंगे। तो ज़्यादा अभी जो कह के गए, फिर ज़रा बच्चा खुश हो जाता है ना, जो मामा से फरमाइश करके गया हो और माँ ने आते हुए बनाया हो, तो ज़रा बच्चे की ना वो शक्ल देखने वाली होती है, चाह चढ़ जाता है उसको। तो वैसे भी बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं, वो पहले ही बड़े फेडअप हैं। तो जो है ना वो एग्जाम से, क्योंकि अभी 2 हफ्ते गुजरते नहीं हैं, वो फिर से एग्जाम स्टार्ट करवा देते हैं। इधर जी ये मैंने मसाला बनाया था कोफ्तों का, इसमें मैंने पिसा हुआ प्याज पहले डाला था, फिर अदरक और लहसुन पिसा हुआ डाला था, टमाटर डाले थे, और इनको मैं भून रही थी। और साथ साथ मैं जो है ना दूसरे चूल्हे पे टिक्कियाँ, फिर शामी कबाब करने लगी थी, टिक्कियाँ फ्राई कर रही थी। ठीक है, तो एक दफ़ा में ये जो है ना मैंने सारी तवे पे डाल ली थी टिक्कियाँ। तो जो है ना ये देख लें, ये बड़ी ज़बरदस्त सी गोल्डन गोल्डन सी, कोई मैंने इन पे ब्रेड क्रम नहीं लगाया, कोई मैंने कुछ नहीं लगाया, सादा बस अंडे के साथ मैंने इनको है ना, तो इनको मैंने फ्राई कर लिया। और ये इतना इनका प्यारा सा गोल्डन गोल्डन कलर आ गया। चलें जी, ये भी रेडी हो चुका था और बच्चे आ चुके थे और बड़े ही राजी बाजी। तो मैंने कहा आप जल्दी से चेंज कर लो और बस इनकी ना रैपिंग में मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि जो सॉस वगैरह उन्होंने लगानी होती है वो अपनी मर्जी की लगाते हैं। इधर मसाला रेडी हो चुका था, इसे मैंने खुश्क मसाले, वही नमक मिर्च हल्दी वगैरह सारा कुछ डाल दिया था। मैं इसमें कोफ्ते डाल रही थी। अब मैं 5-6 मिनट का इसको दम दूंगी, और दम के बाद जो है ना मैंने इनको भून लिया, भून के उसको शोरबा लगाया, आलू डाले उसमें, और अब मैं धनिया और सुर्ख वो सब्ज़ मिर्चें डाल रही थी। और देखिए सालन की ग्रेवी चेक करें, इसका जो है ना क्या कहते हैं कलर चेक करें, और खुशबू तो मुझे ही आ रही थी। तो अगर आपको यकीन थोड़ा बहुत है मेरी बात पे, तो अच्छी आ रही थी, फिर ये मान लें। तो ये देखें, ये जी कोफ्ता था और साथ इसके आलू थे। और मैंने ये एक दफ़ा देखा था कोकब ख्वाजा की रेसिपी, और मैंने ट्राई की थी, तो बड़ा ही तब मज़ा आया। तो उसके बाद से मैंने ये भी जो है ना कोफ्तों के साथ आलू भी बनाने शुरू कर दिए। चना कोफ्ता भी होता है, लेकिन मुझे तो कोफ्तों के साथ आलू का ज़्यादा मज़ा आया। और ये इसकी इतनी सी मैंने ग्रेवी रखी है। ठीक है, गर्मी वो सर्दियाँ हैं ना, तो बड़ी जो थिक ग्रेवी है उसका भी मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा शोरबा हो जिधे से रोटी ज़रा डुब के आई है, तो उसी में मज़ा आता है। तो ये सालन भी माशाल्लाह रेडी हो चुका था। और इधर बच्चों के जो बंस थे, अब वो मैं उनको तो ना थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं लगवा रही थी, सेंक रही थी, सेका लगवा दी हैं जो भी। तो चलें, इस तरह अगर आप मतलब कोई भी मदर है इस तरह की वो रूटीन गुजारे ना, यकीन करें मैं नहीं मानती उनको किसी किस्म की कोई तकलीफ होगी सारा दिन, कोई परेशानी, कोई उल्टी पुल्टी सोचें, कोई इस तरह की नेगेटिविटी, क्योंकि टाइम ही नहीं होता। खुद को बिजी रखें, फंसा लें कामों में, बस आप कहें कि बस यार सारा कुछ आप ही करना है। तो यकीन करें, अभी वो जो मैंने 2 दिन पहले क्लीनिंग की थी ना घर की, एसी और पंखा वगैरह, ये वो मैं जो लेडर थी, लेडर पे जो है ना मतलब कि वो मैं अकेली थी ज़ाहिर है, तो मैंने खुद ही वो रखे हुए थे कपड़े, इवन के 5-6 मैंने रखे थे जो डस्टर होते हैं। फिर भी जो है ना वो हर कमरे में उतर के खींच के लेके जानी, फिर दोबारा से ऊपर चढ़ के पंखे साफ करने। तो मैं मुझे बड़ी उससे जो है ना वो फीवर टाइप हो गया बड़ा, कल परसों के जो है ना वो है थोड़ा सा असरात, लेकिन सुकून भी बड़ा है, यकीन करें इसको। और मैं रेस्ट बड़ी मज़े की मैं कर रही हूँ कि नींद बड़ी अच्छी आ रही है। ये होता है जब आप वेले होते हैं ना, फिर ना तो नींदरा, ना तो सुकून, ना थोड़ी जानो सुकून, ना किसी किस्म का सुकून, फिर आप जो है ना वो बड़े परेशान हो जाते हो। तो इस तरह की चीज़ों से ना बचने के लिए बेहतर है कि खुद को बिजी कर लें, चाहे वो किसी किस्म के भी काम हो। मैं ये नहीं कहती कि अगर आप अफोर्ड कर रहे हैं फिर भी तुम मासियाँ बन जाओ, तो बेहतर है कि आप जो है ना
उसको जो है ना वो चेंज करके देख लें। इधर जी मेरे खाने पकाने वाला सारा सिस्टम खत्म हो चुका था और अब मैं आ गई थी अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरफ। और मैंने आपको बताया था इसकी मैंने शीट्स वगैरह धो दी थी, लेकिन पता नहीं है आज मुझे क्या सूझी, मैंने शीट नहीं डाली। मेरे पास ये वेलवेट का एक पीस पड़ा हुआ था, मैंने इसको लेस लगाई, ये लेस भी मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, मैंने आज ये वेलवेट का पीस इस पे जो है ना वो डाला। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरा दिल किया थोड़ा सा चेंज करने को। और ये मैंने एक ऑर्गेनाइजर बाय किया था, ये ऑर्गेनाइजर मैंने रखा टेबल पे। जो इसमें लिपस्टिक वगैरह मेरी ये पड़ी होती हैं, ये वो वाली हैं जो मतलब रेगुलर में यूज हो जाती हैं, तो ये कहना नहीं है लिपस्टिक का तो ये बात नहीं है। पता क्या है, वो कई दफे इस तरह अचानक से जाना पड़ जाए ना, फिर कहाँ अलमारियों से निकालते फिरो। तो चलो माशाल्लाह बच्चे जब से बड़े हो गए ये चीज़ की टेंशन खत्म हो गई। छोटे बच्चों वाली जो माएँ हैं वो बेचारी तो अपना टेबल ही सेट करती रहती हैं, क्योंकि वो बच्चे जो है ना वो सुकून तो लेने नहीं देते। तो इसकी मैंने थोड़ी सी इस दफ़ा सेटिंग भी चेंज की, दूसरी साइड पर मैं ले गई इन चीज़ों को। और साथ जो है मैंने जो वाज था उसके फ्लावर भी इस दफ़ा चेंज कर दिए। ये बॉक्स जो है मेरे हस्बैंड को ज़रा पसंद नहीं आए, मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं आए, लेकिन वो नहीं समझते ना मैं क्यों लेके आई हूँ। मैंने इनको असल में रेनोवेट करना है, मैंने इनको पेंट करना है, इनकी मैंने सारी शक्ल चेंज करनी है। मुझे बस चाहिए था एक मतलब के बने बनाए ऑर्गेनाइजर, ये मुझे मिल गए। अभी मुझे टाइम नहीं लग रहा फिलहाल, जिस दिन मुझे टाइम लगा मैं आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी। मैं ना दी शक्ल बटा के रख चढ़नी है, तो मुझे इस तरह की चीज़ें करने का बड़ा मज़ा आता है। कोई भी सिंपल सी चीज़ है उसको आप जो है ना डिफरेंट तरीके से उसको लेके चलें। तो ये जो है ना क्या कहते हैं, टेबल मेरा माशाल्लाह सेट हो चुका था। फ्लावर मैंने आज इस दफ़ा चेंज कर दिए थे, इसमें वाइट थे, वाइट में निकाल के पिंक जो है ना वो डाल दिए थे। और ये लश्का पशका सा ना वेलवेट का मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था टेबल आज अपना। खुद ही बंदा सारे काम करता तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ना, तो मैं सेटिस्फाइड थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा और दुआ में याद रखिएगा। और अगर वीडियोस पसंद आए देन शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, अल्लाह हाफिज़।